ओम शांति। हमारे जीवन में जब भी कोई समस्या आती है या कोई भी परिस्थिति आती है, हम जब अपने घर गृहस्थी में या अपने जॉब में या जॉब छूट जाने में या कुछ भी किसी की इमोशनल हमें हर्ट करने से जब हम उथल पुथल में आते हैं, तो हम सारे जो श्रीमत है, जो हमें कहा जाता है कि इसे फुल स्टॉप लगाएं, इसे चेंज कीजिए, हम उन बातों को भूलकर हम दूसरी भावनाओं में बहना शुरू कर देते हैं। जिससे होता क्या है कि हमने जितना भी योग द्वारा परमात्मा का प्यार और स्नेह इकट्ठा किया है, वो सारा ड्रेन हो जाता है। परमात्मा का प्यार और स्नेह इकट्ठा करना माना परमात्मा की शक्ति को इकट्ठा करना, और उस शक्ति का इस्तेमाल अपने हर जो सिचुएशन सामने से आई या अंदर से जो भी संस्कारों से, पुराने संस्कारों से जो बाहर उभर के आ रही है, उसको कंट्रोल करना होता है। लेकिन हम इन सभी बातों को जानते हुए, समझते हुए उस वक्त हम स्थिति के आगे, परिस्थिति के आगे निहत्थे हो जाते हैं। हम उनके आगे सरेंडर कर देते हैं, जो कि गलत है। हमेशा ये होना चाहिए कि जब भी कोई सिचुएशन बाहर से आ रही है, तो हम बाबा को याद करते हुए कि बाबा, ये आपने संभालना है, आपने करना है, आप यहाँ प्रेजेंट हो, हम आपके बच्चे हैं, जो आप संकल्प मीठा दे सकते हो उस वक्त दे करके निश्चिंत हो जाएं और अपने मन की स्थिति को हावी ना होने दें। क्योंकि हमारे मन की स्थिति हैवी तब होती है जब हम भीतर से ये सोचना शुरू कर देते हैं कि सामने वाला बहुत बोल के गया है, ये अपने हर कार्य को परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ये बच्चे मुझे तंग करते हैं, जॉब में बॉस बहुत ज़्यादा बर्डन देते हैं। ऐसे कई तरह के वेस्ट थॉट हैं, व्यर्थ थॉट हैं। यदि हम इसे नकारात्मक नहीं कहेंगे तो ये व्यर्थ थॉट है। तो ये भी हमें शक्तिहीन करने का एक जो है ज़रिया बन जाते हैं। इसलिए जब भी ऐसा कुछ हो तो अपने मन को, अपनी सेल्फ काउंसलिंग करें, अपने आप को सेल्फ कंसोल करें। जैसे कि हमारा मन जब उदास होता है या कुछ भी बात होती है, तो हम चाहते हैं कि ऐसा कोई दोस्त या ऐसा कोई अपना जिसे हम बात करें, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं, ऐसा कोई भी नहीं। क्योंकि हम जिसको भी बात बोलेंगे तो वो बाहर किसी न किसी को बोलते हैं, या हम उन्हें कहते हैं कि ये बात किसी को बताना नहीं, लेकिन ये कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए इससे अच्छा है कि अपना दोस्त हम भगवान को, उस रब को बना लें और इससे अपने सारे दिल की बात बोल दें, और यह अपने आप को पुरुषार्थ करें, कमांड करें, अपने आप को सेल्फ काउंसलिंग करें। अपनी जो रैपो वो अपने आप से अच्छे संबंध बनाएं। जैसे कि जब भी मन परेशान हो किसी भी वजह से, किसी भी कारण से, तो अपने मन को कहें, मन शांत हो जा, शांत हो जा, परमात्मा का प्यार ग्रहण कर, इन सभी को शुभ भावना दे और शांत रहे। असली संबंध अपना भगवान से जोड़। जब आप इतना कहोगे तो मन शांत हो जाएगा, और मन शांत होने के साथ आपकी बुद्धि परमात्मा से जुड़ जाएगी, और जब जुड़ जाएगी तो सभी आत्माओं के प्रति आपको स्नेह पैदा होगा, क्योंकि परमात्मा से स्नेह मिलना शुरू हो गया है, और आपके मन की स्थिति भारी नहीं हो पाएगी। किसी भी तहत, किसी भी सिचुएशन से, किसी भी बात को लेकर अपने मन की स्थिति को ख़राब नहीं करें, क्योंकि अपने मन की स्थिति से हमारे अपने अंदर का वातावरण ख़राब होता है, और हमारे अंदर के वातावरण के ख़राब होने से बाहर का वातावरण ख़राब होता है, और उस ख़राब वातावरण से हमारे साथ जुड़ी हुई आत्माएं, हमारे परिवार की, हमारे संबंधी की, जो भी है, हमारे रूम की, हमारे घर की, ऑफिस की, किसी भी जगह की वातावरण ख़राब करने के हम मीडिएटर बन जाते हैं। इसलिए इन बातों को रोकना है और ख़राब चीज़ करने में भागीदार नहीं बनना है। मन किसी भी बात को, पास्ट की बात को लेकर के बातें करता है, चैट करता है, तो उसे ये समझाए कि मन रहने दे,
पास तो मैं भूल ही गया हूँ। अब मुझे उसका कुछ भी याद नहीं। मैंने अब भगवान का ज्ञान लिया है, मुझे बाबा को याद करना है, वही सब कुछ है करने वाला। यदि मन भविष्य को लेकर चिंतित होता है तो भी मन को समझाएं, एक बच्चे की तरह सेल्फ काउंसलिंग करें। हम अपने सबसे बड़े काउंसलर भी हैं और सबसे बड़े हम अपने दुश्मन भी हैं। जो चाहे आप उसके साथ कर सकते हो। अपने मन को ये समझाएं कि हमने अब किसी के लिए गलत नहीं बोलना है, पाप का भागीदार नहीं बनना है, एक अच्छा जीवन जीना है, एक अच्छी लय में चलना है। बाकी जो सामने वाली आत्माएं हमारी दुआएं देने के बावजूद भी नहीं बदल रही, कुछ भी बोली जा रही हैं, तो कोई बात नहीं, भगवान तो है ही है, बाबा तो बैठा ही है। हमने अपने स्वधर्म से वंचित नहीं होना है, उससे दूर नहीं होना है। हमने अपना अच्छा कार्य करते ही जाना है। मन फिर कुछ शरारत करता है तो मन को कहना है, मन शांत, बाबा को याद करो। कुछ भी चीज़ जो परेशान करती है, स्थूल की सूक्ष्म की, कोई भी विकार आता है, मन छोड़ इसको, कुछ नहीं है इसमें, अच्छी बातें सोचना है। हम क्या हैं और क्या कर रहे हैं इसको ध्यान दें। अच्छा सोचना है, अच्छा करना है। जब ये हम अपने आप से अपने आप को मलहम लगाना शुरू कर देते हैं, अपने आप को हम हील करना जब शुरू कर देते हैं, तो हमारा मन ऑटोमेटिकली जो शरारती है उसको एक अच्छी आदत पड़ जाती है। जैसे हम छोटे बच्चे को संस्कार डेवलप करते हैं, उसे खाना सिखाते हैं, गले में एक एप्रन सा बांध देते हैं, खाना गिरे तो इसमें गिरे, जूठा नहीं छोड़ना है, पानी ऐसे पीना है, मम्मी जी, पापा जी, दादी जी ऐसे करके बोलना है, सबको रिस्पेक्ट देनी है, कुछ भी गलत बात नहीं बोली। वैसे ही हमने अपने मन के साथ करना है कि मन को कहना है, नहीं ऐसा नहीं सोचें, आप ऐसा सोचें। तो ऐसा करते रहने से हमारे मन को आदत पड़ जाती है और जो मन के गलत गंदे संस्कार हैं वो नीचे दब जाते हैं और अच्छे वाले संस्कार जो हमने बनाए हैं, खुद से क्रिएट किए हैं, वो उभरने शुरू हो जाते हैं, इमर्ज होने शुरू हो जाते हैं। और जब भी हम ये अभ्यास करते करते जब हम आगे निकल जाते हैं और कोई भी स्थिति आती है तो मन अपने आप ये डायलॉग करेगा, रहने दो, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि आदत पड़ गई है। बाबा से नाता जोड़ो, स्नेह रखो, दूसरों को माफ़ करो, अपना कार्य करते जाओ, क्योंकि आदत पड़ गई है, संस्कार बन गए हैं। तो इसी तरह से अपने मन को जो है खुद हील करना है। जब ये मन को खुद हील करने की एक शांत, एक ठंडे वातावरण में रहने की आदत पड़ जाती है तो संकल्पों की गति भी कम हो जाती है और हर संकल्प अपने लिए भी शुद्ध हो जाते हैं। तो हमारी आँखों से, हमारे बॉडी से वैसे ही वाइब्रेशन दूसरों को मिलते हैं। जब वो हमसे मिलते हैं तो उनको हमसे बहुत शांति की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। और जब उन्हें सुख और शांति की प्राप्ति होती है तो हम दूसरों को बहुत अच्छे तरीके से हील कर पाते हैं। इसलिए अगर आपने दूसरों को हील करना है, दूसरों को टीच करना है, तो सबसे पहले अपने आप को हील करें, अपने आप को सुख दें। जब आप अपने आप को सुख देंगे, आदत बन जाएगी, वैसे ही आपके बायोकेमिकल रिलीज़ होंगे, वैसी वाइब्रेशन जाएगी, वैसा आभा मंडल फैलेगा, वातावरण बनेगा, तो दूसरे को ऑटोमेटिकली हीलिंग आपसे मिलनी शुरू हो जाएगी। तो एक वो चुंबक की तरह काम करेगा। जैसे बाबा हमें हील करता है तो हम बाबा की तरफ खींचे चले आते हैं, बस वैसा ही प्रोसेस होता है। तो आज से अब से हम अपनी सेल्फ काउंसलिंग खुद करेंगे, खुद को खुद हील करेंगे। यदि और इस चीज़ को अभ्यास करके
हम अपने आप को एक आदत जब बना लेंगे तो हर एक काम को समझना, सुनना, स्वीकार करना सहज हो जाएगा। जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। बाकी जो परिस्थिति है वो आई है और वो चली भी जाएगी, लेकिन हमारे संस्कार तो अच्छे बन जाएंगे। हम बहुत ही एक ब्यूटीफुल, जिसे सोल कहते हैं, वो बन जाएंगे। देवी देवता की तरह हमारे भी अपने जो वाइब्रेशन है वैसे ही सुंदर बन जाएंगे, जैसा कि परमात्मा हमें कहता है। ओम शांति।